हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 3A RS अग्रवाल। क्या गिवन है? बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। राइट, इसमें आपको कुछ पार्ट्स गिवन है। द वेरी फर्स्ट पार्ट आई हैव रिटन, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज 1575। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। देखिए क्या आएंगे फैक्टर्स। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे, 5 है राइट, तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। अब हम सारी डिजिट्स का सम करके देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो 5 + 7 12 + 5 17 और +1 18। तो 18 3 से डिविजिबल है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करवा देंगे। 3 5 = 15, 3 2 = 6, 3 5 = 15। अगेन हम डिजिट को सम करके देखेंगे, 5 2 7 + 5 12। 3 से डिविजिबल है, तो फिर से 3 से डिवाइड करवा देंगे। 3 1 = 3, 3 7 = 21 और 3 5 = 15। फिर से सम कराएंगे, 7 + 5 12 + 1 13। तो अब 13 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये 3 से डिवाइडर नहीं हो पाएगा। तो हम नेक्स्ट ऑड नंबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 = 15, 2 बचेगा एंड 5 5 = 25। ठीक है, नाउ 35 5 के टेबल में आता है, तो फिर से 5 से डिवाइड करवा दीजिए। 5 7 = 35, नाउ 7 1 = 7। ठीक है, तो हम 1575 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 5 × 5 × 7। राइट, अब ये परफेक्ट स्क्वायर कब होता? जब हमें इक्वल फैक्टर्स मिलते पेयर्स के अंदर। तो यहाँ देखिए 3 और 3 मिल रहा है पेयर में, 5 और 5 मिल रहा है, बट 7 हमें पेयर में नहीं मिल पा रहा। तो हमें किस लीस्ट नंबर से इसको डिवाइड करवाना चाहिए? 7 से। तो अगर आप इस पूरे को 7 से डिवाइड करवा देंगे, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो राइट, फर्स्ट हमसे यही कह रहा था, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड। तो वी विल डिवाइड 1575 by 7 to get a perfect square। PS मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। मीन्स जब आपने डिवाइड करवा दिया, तो जो रिजल्ट आया वो अब किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से लिखेंगे। हमारा अब न्यू नंबर क्या होगा? न्यू नंबर इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5, क्योंकि 7 तो हम हटा चुके हैं डिवाइड करवा के। तो देखिए 3 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 5 × 5 को 5 का स्क्वायर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे, दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक बार कॉमन आ जाएगी। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 5 3 = 15 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे यही जानना चाह रहा था कि न्यू नंबर किस नंबर का स्क्वायर होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15 न्यू नंबर, ऐसे लिखेंगे इसको, न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 15। तो दिस इज योर सोल्यूशन। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन है? 9075। ठीक है, अब इसके भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 9075 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। देखते हैं क्या आते हैं इसके फैक्टर्स। सबसे पहले डिजिट को सम करा के देखेंगे, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, सेम रीजन, यूनिट डिजिट ऑड है। राइट, तो 7 + 5 12, 12 + 9 21। 21 3 से डिविजिबल है, यस। तो 3 3 = 9, 0 कॉपी करेंगे। 3 2 = 6 एंड 3 5 = 15। फिर से हम देखेंगे सम करके, 5 2 7 और 3 10। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यूनिट डिजिट 5 होने की वजह से हम इसे 5 से डिवाइड करवाते हैं। 5 6 = 30। अब हम 2 डिजिट कॉपी करने वाले हैं, 5 5 = 25, तो पहले बीच में 0 लगाएंगे एंड नाउ 5 5 = 25। नाउ फिर से यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 = 5, 5 2 = 10 एंड नाउ 5 1 = 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया? 121। 121 किससे डिवाइड होगा? 11 से। 11 1 = 11, 1 रिमाइंडर, 11 1 = 11। सो नाउ फर्दर ये 11 किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से। 11 1 =
11। तो देखिए हमें फैक्टर्स क्या मिले, यहाँ लिख रही हूँ मैं 9075 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, अब हमें इसे किससे डिवाइड करवाना चाहिए, देखिए इक्वल फैक्टर्स में क्या क्या मिल रहा है, 5 5 मिल गया और 11 11 मिल गया, कौन सा नंबर नहीं मिला, 3 नहीं मिला। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करवा दें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम सेम रीजन मेंशन करेंगे, विल डिवाइड 9075 बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब न्यू नंबर क्या होगा आफ्टर डिवाइडिंग, न्यू नंबर क्या बनेगा, 3 यहाँ से हट जाएगा और फैक्टर्स क्या मिल गए, 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, नाउ 5 इंटू 5 को हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, 11 इंटू 11 को 11 का स्क्वायर। अब फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर, तो 5 इंटू 11 क्या बन गया हमारा 55 का होल स्क्वायर। तो हमसे यही पूछ रहा था कि न्यू नंबर किसका स्क्वायर होगा, तो विल राइट न्यू नंबर इज स्क्वायर ऑफ 55। ठीक है, तो दिस इज योर सोल्यूशन। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या गिवन है, 4851। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली किया हुआ है आपके लिए। सबसे पहले मैंने डिजिट का सम करवा के देखा, क्या आएगा 8 4 12 प्लस 5 17 एंड प्लस 1 18। क्या 18 3 से डिविजिबल होता है, यस। तो वी हैव डिवाइडेड इट बाय 3, तो आंसर मिला 1617। फिर से मैंने डिजिट का सम करवाया जो कि 3 से डिविजिबल हो पा रहा है। नाउ रिजल्ट आया हमारे पास 5039। फिर से मैंने डिजिट का सम करा के देखा, तो अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 3 8 8 9 17, तो 17 डिविजिबल नहीं है, तो हमने इसको 7 से डिवाइड करवाया, राइट। 7 से डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 77। ठीक है, फिर 77 को किससे डिवाइड करवाया, फिर से 7 से, नाउ 11 एंड 11 1 जा 11। तो बताइए मुझे फैक्टर्स क्या मिल गए 4851 के, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 11। अब हमें इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन क्या है कि हमें इक्वल पेयर्स में फैक्टर मिलने चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 3 मिल रहे हैं पेयर के अंदर, 7 7 मिल पा रहा है, बट 11 के साथ पेयर बनाने के लिए कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम इसे 11 से ही डिवाइड करवा दें तो वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने रीजन मेंशन किया, विल डिवाइड दिस नंबर बाय 11 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब न्यू नंबर क्या होगा, तो अब जब मैंने इसको 11 से पूरी को डिवाइड करवाया तो 11 से 11 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बताइए फैक्टर्स क्या बचे, 3 क्रॉस 3 इंटू 7 क्रॉस 7। तो 3 क्रॉस 3 को हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, 7 क्रॉस 7 को 7 का स्क्वायर। नाउ 3 क्रॉस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया हमने। नाउ 7 क्रॉस 3 इज 21 एंड 21 का होल स्क्वायर। तो न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 21। नाउ पार्ट नंबर 4 3380। ठीक है, 3380 में यूनिट डिजिट 0 है, तो हम इसे 2 से इजिली डिवाइड करवा सकते हैं। तो आई हैव डिवाइडेड, रिजल्ट मिला 1690। फिर से हमने इसे 2 से डिवाइड करवाया, रिजल्ट मिला 845। अब मैंने पहले डिजिट का सम करके देख लिया, 17 आ रहा है 845 की डिजिट का सम, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यूनिट डिजिट 5 होने की वजह से 5 से डिवाइड करवा दिया, तो विल गेट 169। नाउ 169 किससे डिवाइड होता है, 13 से, 13 1 जा 13, 3 रिमाइंडर, 13 3 जा 39। नाउ फाइनली 13 1 जा 13। तो हमें देखिए फैक्टर्स क्या मिले, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 13 क्रॉस 13। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन क्या होगी कि इक्वल फैक्टर पेयर के अंदर मिलने चाहिए। तो 2 2 का पेयर बन रहा है, 13 13 का पेयर बन रहा है, बट 5 के साथ पेयर बनाने के लिए 5 अवेलेबल नहीं है। तो हमें इसे किससे डिवाइड करवाना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 5 से। तो हम क्या लिखेंगे, विल डिवाइड दिस नंबर बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आप चाहते हैं तो यहाँ करके दिखा भी सकते हैं कि हम इसको 5 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो न्यू नंबर क्या आ गया, यहाँ से 5 हटा दीजिए बस, तो विल गेट 2 क्रॉस 2 इंटू 13 क्रॉस 13। तो 2 क्रॉस 2 को 2 का स्क्वायर, 13 क्रॉस 13 को 13 का स्क्वायर। नाउ 2 क्रॉस 13 का होल स्क्वायर, तो विल गेट 26 का होल स्क्वायर। सो न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 26, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 4500। 4500 के भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यूनिट डिजिट 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2250 मिलेगा। फिर से यूनिट डिजिट 0 है, 2 से डिवाइड करवा देंगे तो विल गेट 1125। अब मैंने डिजिट का सम करवाया, 5 2 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9।
तो 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो मैंने 3 से डिवाइड करवा दिया, 375। फिर से मैंने डिजिट्स का सम किया, 7 + 5 12 + 3 15, तो 15 3 से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड करवा देंगे 125। फिर से मैंने डिजिट का सम किया, 5 2 7 और 1 8, 8 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसे 5 से डिवाइड करवाएंगे, तो यू विल गेट 25। नाउ 5 5 25 एंड 5 1 5। तो देखिए फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, तो हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन क्या है कि हमें पेयर्स मिलने चाहिए इक्वल फैक्टर्स के, तो 2 × 2 मिल रहा है, 3 × 3 मिल रहा है, 5 × 5 मिल रहा है, और सिंगल एक 5 हमारे पास बच रहा है, राइट। तो हमें इसे किससे डिवाइड करवाना चाहिए था, 5 से, तो 5 से 5 क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, तो विल डिवाइड 4500 बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो न्यू नंबर क्या बनेगा, सिर्फ ये 5 यहाँ से हट जाएगा, तो 2 × 2 3 × 3 5 × 5, तो 2 × 2 को 2 का स्क्वायर, 3 × 3 को 3 का स्क्वायर, 5 × 5 को 5 का स्क्वायर। अब तीनों के बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 3 × 5 का होल स्क्वायर, तो 3 2 6 5 30, तो न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 30। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7776, तो इसकी यूनिट डिजिट 6 है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करवाएंगे सबसे पहले, तो यू विल गेट 3888। फिर से यूनिट डिजिट 8 2 से डिविजिबल हो सकती है, तो फिर से 2 से डिवाइड करवा देंगे, तो 1944। नाउ अगेन यूनिट डिजिट 4 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल गेट 972। नाउ अगेन यूनिट डिजिट 2, तो 2 से डिवाइड करवाएंगे 486, अगेन 2 से डिवाइड कराएंगे 243। अब यूनिट डिजिट आ गई ऑड नंबर, दैट इज 3, तो हम इसे पहले डिजिट का सम करके देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल होता है या नहीं, तो 4 2 6 और 3 9, तो 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने इसको 3 से डिवाइड करवा दिया, तो यू विल गेट 81। नाउ 81 की डिजिट का सम 9 होगा, तो हमने फिर से इसको 3 से डिवाइड करवा दिया, तो यू विल गेट 27। नाउ 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3, तो देखिए हमें फैक्टर्स क्या मिले, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब हमें चेक करना है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल फैक्टर्स होने चाहिए पेयर्स के अंदर। तो देखिए किस किस के पेयर्स बन रहे हैं, यहाँ से हमारा 2 2 का पेयर बन रहा है, नेक्स्ट 2 2 का भी पेयर बन पा रहा है, राइट। अब नाउ हमारे पास एक सिंगल 2 बचा हुआ है जिसका पेयर फॉर्म नहीं हो सकता, तो एक तो हमें 2 का डिवाइड करवाना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए 3 और 3 का पेयर बन रहा है, अगेन 3 और 3 का पेयर बन रहा है, बट इस 3 के साथ भी पेयर बनाने के लिए कोई 3 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से हमने देखा 2 के साथ एक पेयर बनने को नहीं है और 3 के साथ भी नहीं है, इसका मतलब मुझे इसे किससे डिवाइड करवाना पड़ेगा, 2 × 3 दैट इज 6। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करवा दूंगी तो 2 और 3 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय 2 × 3। देखिए यहाँ से 2 बचा था और यहाँ से 3 बचा था, तो 2 × 3 दैट इज 6। तो मैंने यहाँ दोनों कंडीशन लिख दी, या तो आप 2 × 3 लिखिए या आप 6 लिखिए, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बताइए न्यू नंबर क्या बनेगा, इस पूरे फैक्टर्स में से 2 और 3 हटा देंगे हम, और जो बाकी बचेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, इसे कॉपी कर लेंगे। नाउ इस 2 × 2 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट 2 × 2 को मैंने फिर से लिख दिया 2 का स्क्वायर, 3 × 3 को 3 का स्क्वायर, 3 × 3 को 3 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब सबके बेस डिफरेंट है, तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे, तो क्या आएगा देखिए ब्रैकेट में 2 × 2 × 3 × 3 का होल स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई द ब्रैकेट, 2 × 4 3 × 12 3 × 36, तो नंबर क्या है 36 का होल स्क्वायर, सो न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 36, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 8820। 8820 में यूनिट डिजिट 0 है, तो हम 2 से डिवाइड करवाएंगे, तो विल गेट 4410। अगेन यूनिट डिजिट 2 है, तो फिर से 2 से डिवाइड करवा देंगे, 2205। नाउ 3 से डिवाइड करवाएंगे क्योंकि यूनिट डिजिट अब क्या आ गई, 5 आ गई, तो मैंने डिजिट का सम करा के देखा, 5 2 7 और 2 9, तो 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने 3 से डिवाइड करवा दिया, तो विल गेट 735। नाउ अगेन 3 से डिवाइड करवाया तो 245, अगेन 5 से करवाएंगे तो 49। नाउ 7 7 × 49, 7 1 × 7, तो देखिए फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 7, ठीक है। तो बताइए हमें इसे किससे डिवाइड करवाना चाहिए, यहाँ 2 और 2 पेयर्स में बन पा रहे हैं, देखिए ये 2 और 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, 7 7 का पेयर बन गया, बट 5 के साथ पेयर बनाने के लिए 5 अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसे किससे डिवाइड करवाना चाहिए, 5 से। तो मैंने लिखा विल डिवाइड दिस नंबर बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बताइए न्यू नंबर क्या बनेगा, केवल 5 यहाँ से हट जाएगा, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 ×
7, तो 2 क्रॉस 2 को 2 का स्क्वायर, 3 क्रॉस 3 को 3 का स्क्वायर एंड 7 क्रॉस 7 को 7 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। नाउ 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 का होल स्क्वायर, नाउ 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42 का होल स्क्वायर, तो न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 42, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज 4056 का 4056, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके भी फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट डिजिट 6 होने की वजह से मैंने 2 से डिवाइड करवाया, तो आंसर जो आया उसकी यूनिट डिजिट भी 8 आई, फिर 2 से डिवाइड करवाया तो यूनिट डिजिट 4 आई, फिर 2 से डिवाइड करवाया तो अब मेरे पास आंसर आया 507। तो 7 की जो यूनिट डिजिट है वो 507 की जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, तो मैंने डिजिट का सम करा के देखा, 7 + 0 + 5 12 आएगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आंसर आया 169। ना 169 मुझे पता है 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, ना अगेन 13 1 जा 13, तो देखिए मुझे फैक्टर्स क्या क्या मिल गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13 क्रॉस 13। तो यहाँ पे देखिए पेयर में कौन कौन से बन पा रहे हैं, 2 और 2 पेयर बना रहे हैं, 13 और 13 पेयर बना रहे हैं, बट 2 क्रॉस 3 पेयर नहीं बना रहे, तो हमें इसे किससे डिवाइड करना चाहिए, 2 क्रॉस 3 से, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और 3 से 3, या मैं ऐसे लिखूँ मुझे इसे किससे डिवाइड करना चाहिए, 3 2 जा 6 से डिवाइड करना चाहिए। तो आई विल डिवाइड 4056 बाय 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ द न्यू नंबर क्या बनेगा, केवल ये हट जाएगा यहाँ से, तो 2 क्रॉस 2 इंटू 13 क्रॉस 13, तो 2 क्रॉस 2 को 2 का स्क्वायर, 13 क्रॉस 13 को 13 का स्क्वायर। नाउ 13 क्रॉस 2 दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, होल स्क्वायर बन जाएगा, 13 2 जा 26 का होल स्क्वायर। सो विल राइट न्यू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 26, ठीक है। सो नाउ दिस इज ओवर, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।